जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग को बताना जा रहे हैं जो 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, 5 और 4 तारीख के जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आप लोग का जितने भी शिफ्ट में जीके प्रश्न मेरे पास आया है आप लोग को एनालिस करूंगा और उसके आधारित पर आप लोग का संभावित प्रश्न जो लाया हूं 50 ज़रूर आप लोग को देखिएगा। खूब हेल्पफुल होने वाला है जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहे, इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए SSGD 4 और 5 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ऑल शिफ्ट का जीके जीएस आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्या क्या सवाल पूछा गया था। एक नंबर जो सवाल मेरे पास आया है, 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। एक और सवाल जो मेरे पास आया था, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर है देखिए 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। देखिए एक और सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर। अगले सवाल देख लेते हैं क्या आया था, तो अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक जीते थे कब, ये भी सवाल पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो देखिए 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। पूछा गया था क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कितने स्थान पर है, तो 7 नंबर। ठीक है, ज़रूर याद रख लीजिएगा। एक इस तरह के सवाल पूछा गया था। देखिए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों से जुड़ा है, वह बदलाव 1960 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया था बाइनट से इस्तीफा किसने दिया कांग्रेस का सदस्य, तो राहुल गांधी। ठीक है, एक और सवाल था, कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर बढ़ावा मिला, तो कृषि क्षेत्र में। एक और सवाल देख लेते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल से पहले समाप्त हो गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। पारुल चौधरी का संबंध किससे है, तो ट्रैक एंड फील्ड खेल से संबंधित है। अगले पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 2016 में शुरू हुआ था। तो योजना से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ज़रूर आप लोगों के मैं इस सेशन में कराऊंगा, 1-2 सवाल ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। पूछा गया था 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर है तो वैजयंती माला को 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ स्थित है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर है। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 155 में शामिल है। अगले सवाल। ठीक है, तो देखिए एक और सवाल पूछा गया था, इंद्रधनुष क्रांति किस से संबंधित है, तो कृषि उद्योग। एक और सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2011 जनगणना के अनुसार मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की थी, तो मेघालय। ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन। ये भी सवाल पूछा गया था एक मुख्यमंत्री से। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो अरब सागर। तो देखिए बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो देखिए लंबाई की बात करें तो 28 मीटर यानी कि आप लोगों का 94 फीट, और चौड़ाई की बात करें तो 15 मीटर यानी कि आप लोगों का 50 फीट। फिट इंडिया आंदोलन कब उद्घाटन किसने किया, तो देखिए इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का। ये भी सवाल पूछा गया था। देखिए नृत्य से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर। आर वेंकट राव किससे संबंधित है, तो भारतीय प्रशासक और राजनेता। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए कि जितने भी सवाल हैं सभी शिफ्ट का आप लोग बता रहे हैं। तो देखिए विश्व एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो नीरज चोपड़ा 2023 में देखिए स्वर्ण पदक जीते थे। अगले सवाल देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था,
तो 1978 में हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है? तो शिक्षा मंत्रालय। तो जानते हैं हमारे जो शिक्षा मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रधान, जरूर याद रख लीजिएगा। ये सवाल पूछा गया था। देखिए 5 तारीख का, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किसकी राज्यपाल थी? तो झारखंड की। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब कार्यकाल हुआ? देखिए पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 1951 से 1956, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। आप लोगों के इससे बेहतरीन टॉपिक लाए हैं, तो जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक। देखिए नीरज चोपड़ा से भी एक सवाल था। 2024 में किसको कला क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो देखिए ये भी सवाल पूछा गया है, तो खलील अहमद को, ठीक है, खलील अहमद को। बात करो तो हॉकी से एक सवाल पूछा गया, हॉकी की मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो एक और सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लिंगानुपात की गणना कितने पुरुष पर की जाती है? तो 1000 पुरुष पर की जाती है। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो मूरा मोरिया, ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले 5, 4 और 5 तारीख का एग्जाम का जीके जीएस का सभी शिफ्ट का जो सवाल आया था आप लोगों को मैं बता दिए हैं। इससे संभावित प्रश्न क्या बनेगा आप लोगों को बताते हैं। तो संभावित पेपर देखिए जो आप लोग एग्जाम के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला सवाल आप लोगों को दिखाते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किसके मॉडल पर आधारित था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल देखते हैं, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चौथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974, तो जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण रहने वाला है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इसका भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए आर्थिक शक्ति के बढ़ते संद्रवण की पुरानी प्रवृत्ति ठीक करने के उद्देश्य पर अपनाया गया था। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं जो पंचवर्षीय योजना से सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग योजना कहा गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, छठी योजना। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना की बात करो तो कब शुरू किया गया था? तो 1980 से लेकर 1985, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जरूर आप लोग याद रख लीजिए कि इसके समय में किया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1793 में किया था। ठीक है, जरूर। एक और सवाल देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। देख लेते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है, बहादुर शाह जाफर। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, जरूर याद रख लीजिए। ये भी सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला दर वाला राज्य की बात करें तो जो रहने वाला है केरल। ठीक है, तो केरल में देखिए साक्षरता दर कितना था? 94%, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, मोकामा घाट परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोकामा घाट परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है
तो बिहार आप लोगों का सही आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। कृष्णा नदी पर कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना स्थित है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध की बात करो तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले, फीफा विश्व कप फुटबॉल पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1930 में पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था। अगले, फीफा विश्व कप से संबंधित प्रश्न आप लोग क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए 2026 में जो होने वाला है तो कौन सा देश में होगा? तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा अगला फुटबॉल विश्व कप। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है कतर। ठीक है, तो किसने जीता था वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए कतर में जो खेला गया था, अर्जेंटीना ने जीता था पिछला वर्ल्ड कप। मेसी ने 2 गोल दागे थे। सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुशील कुमार की बात करो तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है, अशोक के अभिलेखों का किस लिपि में लिखा गया था? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? इसका सही आंसर रहने वाला है ब्राह्मी लिपि में। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहने वाला है सारनाथ में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहने वाला है प्राकृत भाषा में दिए थे। माघ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहने वाला है गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है माघ मेला। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। रौफ और डुमहाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रौफ और डुमहाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। तासोमगिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तासोमगिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो देखिए मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। नवरात्रि उत्सव विशेष रूप से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो नवरात्रि उत्सव की बात करो तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। अगले एक और सवाल देख लेते हैं। चापाचर कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चापाचर कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है मिजोरम में मनाया जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है जो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मनाया जाता है पुष्कर मेला धूमधाम से। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? इसमें से तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है जापान। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं। किस भारतीय नर्तक छौ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो देखिए इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तपन कुमार पटनायक। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तासी शब्दो। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो 1919 ये भी सवाल पूछा जाता है कौन सा महीने में हुआ था? तो देखिए अप्रैल के महीने में हुआ था। ठीक है, और अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को ये जो घटना घटा था। तो इस जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलरमेल बल्ली को। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए, ये भी सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर। अगले सवाल देख लेते हैं।
एक और सवाल देख लेते हैं, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत के किस प्रसिद्ध तबला वादक को 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तो जरूर याद रख लीजिएगा, अरविंदो चटर्जी को जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नुआखाई। जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अगले सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की, तो कौन थे इसमें से? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अष्टघोष। जरूर याद रख लीजिएगा। और सवाल देख लेते हैं, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4A में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, आप लोगों की खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह है? तो देखिए, ये सवाल पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है शनि। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है, 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो 1867 की बात करें तो मुंबई में जो संस्था स्थापना किया गया था, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगले सवाल देख लेते हैं, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, तो वर्ष जो रहने वाला है 1952 में किया गया था। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत होता है? तो दंत की बात कर तो देखिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अगले सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है जो भारतीय संविधान, तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 और 24। जरूर याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है उत्तराखंड में मनाया जाता है। जरूर याद रख लीजिएगा, यह सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर। अगले सवाल है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो देखिए, गुलाबो सपेरा की बात करो तो ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर। इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कलबेलिया। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से थे, तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहने वाला है अमेरिकी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर। एक और सवाल देख लेते हैं, किन दोनों देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? किन दोनों देशों की मृत सागर की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहने वाला है इजराइल और जॉर्डन। जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, कानून का शासन किसी भी देश नहीं है की नींव है, जिसका अर्थ कि कोई भी क्या कानून? तो देखिए, इसका आंसर जो रहने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहने वाला है। ये सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था, एक तंत्र। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, हम्पी उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव की बात करें तो प्रति वर्ष जो राज्य में मनाया जाता है, इसका सही आंसर रहने वाला है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, विशाखापत्तनम देश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है गहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था, 6%। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, और जितने भी सवाल आप लोग करवाएंगे
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जरूर याद रखिए। और इसका सही जवाब क्या रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और एक सवाल दे देते हैं, सम्राट अशोक के पुत्र थे, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल को नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।